जय हिंद जय भारत। मेरा नाम है अभिषेक सिंह और स्वागत है आप सभी का अभिषेक इन्फिनिटी क्लासेस में। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 10th का WBBSC का यानी वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का क्लास 10th का चैप्टर 6 जिसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। ये चैप्टर बच्चों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देता है, ठीक है। तो इस चैप्टर को हम लोग काफ़ी अच्छे ढंग से करेंगे। इस चैप्टर में जितने भी सवाल हैं बहुत बेहतरीन ढंग से करेंगे, इसको बारीकियों से देखेंगे क्योंकि इस चैप्टर में काफ़ी बच्चों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। तो आप लोग इस सवाल को जो भी मैं बताऊंगा बोर्ड पे घर में 2-2 बार जरूर प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। तो अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ 6.1, ठीक है, WBBSC बोर्ड का क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर 6.1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, हमारे पास 5,000 रुपए हैं, उस रुपए की को एक बैंक में वार्षिक 8.5% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर जमा रखे, 2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि मिश्र धन कुल कितना पाएंगे। क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई हमारे पास कितना रुपया है, 5,000 रुपया है, ठीक है। उस रुपए को एक बैंक में वार्षिक 8.5% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर जमा रखा गया है, तो 2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि मिश्र धन कुल कितना होगा ये बताना है। तो मैं आपको पहले ही इंटरेस्ट का सारा ये वीडियो बता चुका हूँ, फॉर्मूला बता चुका हूँ। जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं वो पिछले जाकर के जितने भी वीडियो से जाकर के देखें, उसमें सारा सिंपल इंटरेस्ट का भी फॉर्मूला और कंपाउंड इंटरेस्ट का भी फॉर्मूला मैंने बताया है, आप सब एक बार देख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। इसमें देखिए बोल रहा है कि चक्रवृद्धि मिश्र धन कितना हो। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि हमारे पास कितना रुपया है, 5,000 रुपया है। पी है हमारे पास 5,000 रुपये, ठीक है, 5,000 रुपये है भाई। उसके बाद रेट कितना बोल रहा है, रेट है 8.5%। इसमें आर छोटा आर दिखाते हैं, रेट का जो आर होता है वो छोटा आर से हम लोग डिनोट करते हैं, तो 8.5%। उसके बाद बोल रहा है 2 वर्ष के अंत में कुल कितना चक्रवृद्धि मिश्र धन होगा, तो एन, समय को हम लोग एन से दिखाते हैं, ये टाइम होता है, ये क्या होता है, टाइम होता है, समय। तो 2 वर्ष बोला है, समय कितना बोला है, 2 वर्ष। तो हमारा अमाउंट पूछा है, हमसे क्या पूछा है, अमाउंट। इसमें 2 चीज ही पूछता है, या तो ब्याज पूछेगा या तो अमाउंट यानी मिश्र धन पूछेगा, या तो ब्याज पूछेगा या तो मिश्र धन पूछेगा, दोनों में कोई एक चीज पूछेगा। तो इसमें आपसे मिश्र धन पूछा है तो अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे, और अमाउंट और ब्याज का फॉर्मूला में ज्यादा कोई अंतर नहीं है। तो देखेंगे अमाउंट का फॉर्मूला होता है P1 + R/100 का पावर n, बस इतना ही। अब इसमें अगर हम लोग -P कर देंगे तो क्या होगा कि अमाउंट जो है वो ब्याज में बदल जाएगा। मतलब कि ये अमाउंट है, इसमें से अगर हम लोग मूलधन को माइनस कर दे तो हमारा ब्याज निकल आएगा। तो देखिए P हमारा क्या है, ध्यान से देखिएगा, P हमारा क्या है, P हमारा है 5,000 रुपये। कितना रुपया है, 5,000। 1 प्लस रेट कितना है, तो 8.5 बटा में 100। पावर कितना होगा, तो समय हमारा जो वही हमारा पावर होगा, तो पावर 2। ध्यान से देखिएगा 5,000 एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 100 एकम 100 प्लस 8.5 बटा में 100 पावर 2। तो 100 और 8.5 108.5 हो गया, तो 5,000 108.5 बटा में 100। अब इसका पावर 2, ब्रैकेट खोलेंगे तो पावर क्या होगा, 2 बार गुना में लिखाएगा। अच्छा इसके पहले वाला जो 5,000 है इसके पहले कोई साइन नहीं है, देखिए 5,000 तो गुना में रहेगा क्या, 108.5 बटा में 100, 108.5 बटा में 100, पॉइंट हटाएंगे बटा में 10, पॉइंट हटाएंगे बटा में 10, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 का पहाड़ा में 20, 5 का पहाड़ा में 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35। फिर 5 का पहाड़ा में 4 बार में, 5 का पहाड़ा में 217 बार में। तो हमारा क्या बच गया, ध्यान से देखेंगे हम लोग क्या बच गया, 217 गुना 217 ऊपर में, नीचे में क्या बचा, तो 4 गुना 2, नीचे में क्या बच गया, 4 गुना 2 यानी 8, क्या बच गया 8। अब हम लोग करेंगे 217 गुना 217 कितना होता है, निकालेंगे 7 7 49 का 9 हाथ लगा, 4 7 एकम 7, 4 11 का 1 हाथ लगा 1, 7 दूनी 14, 1 15 का 5 हाथ लगा 1, 1519, 7 7 49 का 9 4, 7 एकम 7, 4 11 का 1 हाथ लगा 1, 7 दूनी 14, 1 15, 7 1 2, फिर 2 7 14 का 4 हाथ लगा 1, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 1 3, 2 दूनी 4, 9 8 5 4 9 10 का 0 हाथ लगा 1 3 2 5 2
7, 47,089, 47,089 बटा में 8, इसको भाग देंगे तो 8 बचे 40, 7 गया, 7 बचा 70 हो गया, 8 अट्ठे 64, ठीक है, 6 गया, 8 अट्ठे 64, 4 गया, 8 छक 48, दशमलव बैठाएंगे तो 3 0 30 हो गया, तो 5 8 का पहाड़ा में 8 तिहाई 24 और 8 सत्ते 56, लगभग इतना रुपया इसका मिश्र धन होगा। इतना रुपया क्या होगा? मिश्र धन होगा। जिसको नहीं समझ में आया एक बार फिर से देखेंगे कि भाई पी हमारा 5000 रेट 8.5%, एन बराबर 2 वर्ष, अमाउंट का फॉर्मूला में बिठाए, ए बराबर P1 प्लस R बाई 100 का पावर n, ए बराबर 5000, 1 प्लस 8.5 बट्टा में 100, जहाँ जो चीज था बैठा दिए, एन हमारा 2 वर्ष था तो 2 बैठा दिए, एलसीएम लिए 100 एकम 100 प्लस 8.5 जोड़ के कितना आया 108.5 बटा में 100, पावर 2 था इसलिए 2 बार गुना में लिखे, ये 2 जीरो से 2 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 का पहाड़ा में 20, 5 का पहाड़ा में 217, फिर 5 का पहाड़ा में 4 बार में, 5 का पहाड़ा में 217 बार में, तो 217 गुना 217 47,089 बटा में 4 दूनी 8, तो 47,089 बटा में 8 कितना हो जाएगा 5,886.37 रुपए लगभग आएंगे। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, जल्दी से उतार लीजिएगा इसको। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बोलेंगे 5,000 रुपए का वार्षिक 8% चक्रवृद्धि ब्याज दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना होगा। इसमें भी मिश्रधन पूछा है, बोला है क्वेश्चन कि भाई पी है 5,000 रुपए, कितना रुपया है 5,000 रुपया है, बोला है भाई 5,000 रुपए का वार्षिक 8% चक्रवृद्धि ब्याज दर से, तो भाई ब्याज दर कितना है 8% है, कितना वर्ष का बोला है, अब यहाँ ध्यान देंगे कितना वर्ष का बोला है तो 3 वर्ष का बोला है, कितने वर्षों का बोला है 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन क्या होगा, फिर से अमाउंट निकालना है। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है तो याद करेंगे, अमाउंट का फॉर्मूला इक्वल्स टू P1 प्लस R बाई 100 का पावर n, ध्यान देंगे, ठीक है। P कितना है 5,000, 1 प्लस रेट कितना है 8% बटा में 100, पावर कितना होगा तो समय के हिसाब से 3, तो ध्यान से देखिए 5,000 एलसीएम लेंगे 100 एकम 100 प्लस 8 बटा में 100 पावर 3, ठीक है। अब देखिए ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा 5,000, अब इसके बाद कोई संख्या नहीं है, मतलब कोई साइन नहीं है तो गुना में होगा, तो 5,000 गुना 100 प्लस 8 108, कितना हो गया 108 बटा में 100, पावर 3 है इसलिए इसका 3 बार गुना, तो 1 हो गया 2 हो गया और ये 3 हो गया, पावर 3 इसलिए 3 बार गुना। ध्यान से देखिएगा 2 जीरो से 2 जीरो, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 2 एकम 2, 2 का पहाड़ा में 54, इसका गुना कर लीजिए, फिर 2 संख्या छोड़ के साइन बिठाने में आसानी होगा, मतलब पॉइंट दशमलव बिठाने में आसानी होगा। तो 108 गुना 108 कितना होता है तो 108 गुना 108, 8 8 64 का 4 हाथ लगा 6, 8 एकम 8 0 8 0 1 4 6 16 1 11,664, कितना आया 11,664, इसमें 54 से गुना करेंगे, 54 4 चौके 16 का 6 हाथ लगा 1, 4 छक 24 1 25 का 5 हाथ लगा 2, 4 छक 24 2 26 का 6 हाथ लगा 2, 4 एकम 4 2 6, 4 एकम 4, 5 चौके 20 का 0 हाथ लगा 2, 5 छक 30 2 32 का 2 हाथ लगा 3, 5 एकम 5 3 8, 5 एकम 5 जी 6 6 5 8 14 का 4 हाथ लगा 1, 4 9 1 10 108 गुना 108 हमारा कितना है 8 8 64 का 4 हाथ लगा 6, 8 8 एकम 8 8 एकम 8 0 8 0 1 4 6 16 का 6 हाथ लगा 1 11, 4 चौके 16 का 6 हाथ लगा 1, 4 छक 24 1 25 का 5 हाथ लगा 2, 4 छक 24 2 26 का 6 हाथ लगा 2, 4 एकम 4 2 6, 4 एकम 4, 5 चौके 20 का 0 हाथ लगा 2, 5 छक 30 2 32 का 2 हाथ लगा 3, 5 छक 30 3 33 का 3 हाथ लगा 3, 5 एकम 5 3 8, 5 एकम 5, ध्यान देंगे 6 5
8 9 12 1 6। तो कितना आएगा गुना करके, ध्यान से देखेंगे, 6 2 9 8 5 6 गुना करके आया हमारा 108 गुना 54 गुना 108 बटा में 100। दो संख्या छोड़ के पॉइंट बैठा देंगे तो 6298.56 रुपया ये हमारा लगभग आंसर होगा, लगभग ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ये हमारा आ गया मिश्रधन, ये हमारा क्या हो गया मिश्रधन। एक बात याद रखिएगा कि जो ये चैप्टर है कंपाउंड इंटरेस्ट, इसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है। कैलकुलेशन क्या है, बहुत ज्यादा है, क्योंकि अभी तक सरल ब्याज में हम लोग क्या पढ़े थे कि सरल ब्याज में होता क्या है कि भाई नॉर्मली ब्याज लगता है। क्या लगता है, नॉर्मल ब्याज लगता है। नॉर्मल ब्याज लगता है मतलब क्या कि 10,000 रुपया है, एक बार अगर इसका ब्याज अगर 1,000 रुपया निकल गया तो हर वर्ष 1,000 रुपया ब्याज के रूप में जुड़ेगा, ये होता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, ये अगले साल क्या होगा, 1,000 रुपया जुड़ जाएगा, ये 11,000 बन जाएगा। अब इस पे इंटरेस्ट लगेगा, अगर मान लीजिए 10% लग रहा था तो 1,100 रुपया हो जाएगा। फिर इसके अगले वर्ष में फिर ये जुड़ जाता है तो 11,000 और 1,100 कितना हो जाएगा, 12,100। फिर ये 12,100 पे इंटरेस्ट लगेगा तो कितना होगा, 1,210। फिर इसके अगले साल में ये पैसा जुड़ जाएगा, हो जाएगा कितना, 13,310। इस तरीके से इसका पैसा बढ़ता हुआ चल जाता है। तो हम लोग ध्यान देंगे कि भाई इसमें क्या होता है कि इसमें डिफरेंस बढ़ता चल जाता है, यानी कि देखिएगा दूसरे वर्ष में 1,100 रुपए अधिक इंटरेस्ट, तीसरे वर्ष में 1,210 यानी 210 रुपए अधिक इंटरेस्ट। तो इस तरह से इंटरेस्ट बढ़ता चल जाता है, इसका ध्यान देना होता है। इसलिए हमारा ये चैप्टर जो है कैलकुलेटिव होता है। ठीक है, तो इसको उतार लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, गौतम बाबू 2,000 रुपए वार्षिक 6% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए उधार लिए, तो 2 वर्ष बाद वे कितना रुपया चक्रवृद्धि ब्याज लेंगे। क्वेश्चन समझिएगा, यहाँ पे क्या बोला, चक्रवृद्धि ब्याज, कितना ब्याज लेंगे। अभी तक मिश्रधन बोल रहा था, अब क्या बोल रहा है, ब्याज बोल रहा है। तो ध्यान से देखिए कि गौतम बाबू ने कितना रुपया उधार लिया है, तो उधार कितना लिया है, तो 3,000 रुपए, 3,000 है, 2,000 है, सॉरी 2,000 रुपए। कितना रुपया है, 2,000 रुपए उधार लिया। कितना रुपया उधार लिया, 2,000 रुपया। अच्छा, कितने का दर से लिया है, तो रेट है हमारा 6%। कितने समय के लिए लिया है, तो समय हम लोग देखेंगे 2 वर्ष। समय कितना है, 2 वर्ष। तो इसका हमसे पूछा है ब्याज। इस बार हमसे अमाउंट नहीं पूछा है, इस बार हमसे क्या पूछा है, ब्याज। तो ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, एकदम सेम फॉर्मूला, कुछ नहीं करना, जो अमाउंट का फॉर्मूला वही इसमें भी चिपकाना है। तो P1 + R/100 का पावर n, यहाँ तक जानते हैं फॉर्मूला, अमाउंट का फॉर्मूला है। अब इसमें से कुछ नहीं करना, इसमें से P माइनस कर देना। क्या करना, माइनस, इसका जो भी आएगा इसमें से P को माइनस कर देना है, हमारा ब्याज निकल आएगा। हमारा क्या निकल आएगा, ब्याज निकल आएगा। तो ध्यान से देखेंगे, CI बराबर कितना है, तो 2,000, P बराबर कितना है, 2,000। 1 प्लस रेट कितना है, 6/100, बाहर में माइनस कितना है, तो 2,000 रुपया। अब देखो 2,000 एलसीएम लेंगे तो 100 एकम 100 प्लस 6/100 माइनस 2,000, तो 2,000। अब ब्रैकेट ये वाला खोल देंगे अंदर वाला, तो 100 और 6 कितना हो गया, 106। अच्छा, इसका पावर नहीं दिए ना, तो 2 वर्ष है, पावर कितना है, 2 वर्ष। कितना है, 2 वर्ष, इसलिए क्या होगा, 100 + 6 106/100। तो कितना बार है भाई, 2 बार है, तो 2 बार गुना करके लिखेंगे 106/100 माइनस कितना है, 2,000। ठीक है, तो देखिए 2 0 से 2 0 गया, 1 0 से 1 0 गया। ठीक है, 10 को ऐसे ही रहने देते हैं। 106 गुना 106 कितना होता है, तो गुना करेंगे जल्दी से, 106 गुना 106, 6 6 36 का 6 हाथ लगा, 3 6 कम 6 0 1 1 कम 1 6 6 0 1 6 3 12 1 1 11,236 गुना 2 करेंगे तो 2 6 12 का 2 हाथ लगा, 2 6 12 का 2 हाथ लगा, 1 2 3 6 1 7 2 दूनी 4 2 1 कम 2 2 1 कम 2, तो कितना आया, 22,472/10। अब भागा में माइनस कितना है, 2,000। ध्यान से देखिएगा, भागा में कितना है, 10। तो एक संख्या छोड़ के क्या करेंगे, पॉइंट बिठा देंगे। एक संख्या छोड़ के क्या करेंगे, पॉइंट बिठा देंगे। गुना करके कितना है, 22,472। एक संख्या छोड़ के क्या करना है, पॉइंट बिठा देना है, क्योंकि बट्टा में कितना है, 10। 100 रहेगा तो 2 संख्या छोड़ के पॉइंट बिठाएंगे, 1,000 रहेगा 3 संख्या छोड़ के पॉइंट बिठाएंगे, अगर 10 रहेगा तो एक संख्या छोड़ के पॉइंट बिठाएंगे। तो 22,472 है, तो एक संख्या छोड़ के पॉइंट बिठा दिए ब्रैकेट में, माइनस कितना है, 2,000।
अब ये समझिए, ये जो अंदर में आया ये हमारा क्या है, ये हमारा मिश्र धन है। ये हमारा क्या है, मिश्र धन। अब मिश्र धन में कुछ नहीं करना है हमें, मिश्र धन में से हमें माइनस करना है सिर्फ मूलधन को। क्या माइनस करना है, मूलधन को। तो बचेगा 247.2 रुपए आंसर। ठीक है, ये हमारा ब्याज हो गया। ये क्या हो गया, ब्याज हो गया। क्या हो गया, ब्याज हो गया। इसको स्टेटमेंट देकर के आप लोग लिख लीजिएगा, ये क्या हो गया, ब्याज हो गया। तो आप लोग को बात समझ में आया होगा कि भाई ब्याज में क्या करना है, कुछ नहीं करना। अमाउंट का फॉर्मूला में से माइनस पी याद है, आप लोग सिंपल इंटरेस्ट में भी करते होंगे, ऐसा ही बराबर लिखते होंगे। क्या, अमाउंट में से पी माइनस कर दिए। वही फॉर्मूला सीआई के लिए भी यहाँ पे डिपेंड होता है कि पहले अमाउंट निकाल लें, फिर उसमें से क्या माइनस कर लें कि हमें मूलधन माइनस कर लेना है। मूलधन माइनस करते ही ब्याज आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया होगा आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है 30,000 रुपए का वार्षिक 9% चक्रवृद्धि ब्याज दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, पी है हमारा 30,000 रुपया। कितना रुपया है, 30,000। अच्छा, रेट कितना बोला है, तो 9% बोला। 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो, रेट है 9%। टाइम बोला है 3 वर्ष। अब बोला है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने, तो सीआई कितना होगा। तो सीआई का फॉर्मूला क्या होता है, तो सीआई का फॉर्मूला होता है, अभी बताए, P1 + R/100 का पावर n। ये तो अमाउंट का फॉर्मूला है। अमाउंट में से क्या माइनस कर देना है, मूलधन माइनस कर देना। हमारा क्या आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, अमाउंट के फॉर्मूला से, यानी अमाउंट, तो हमें क्या माइनस करना है, मूलधन है हमारा 30,000, रेट है हमारा 9%, टाइम है हमारा 3 वर्ष। तो सीआई हमें निकालना है। सीआई कितना है, P1 + R/100 का पावर n, यानी ये हमारा अमाउंट का फॉर्मूला है। अमाउंट में से मूलधन को माइनस करेंगे, हमारा चक्रवृद्धि ब्याज यानी ब्याज निकल आएगा। तो ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है, P कितना है हमारा, क्वेश्चन बोला है 30,000 रुपए भाई आपका मूलधन है। 1 प्लस रेट कितना है, तो 9%, तो 9/100। पावर कितना हो जाएगा, तो भाई 3 वर्ष का ब्याज है, तो 3 माइनस कितना होगा, तो 30,000। कितना हो जाएगा, 30,000। ध्यान से देखिए, 30,000, 100 एकम 100, एलसीएम लेंगे, 100 एकम 100 प्लस 9/100, पावर का 3 माइनस 30,000। माइनस कितना है, 30,000। अब ध्यान से देखिए, 30,000 गुना क्या है, 100 और 9, 109 हो गया। पावर 3 इसलिए 3 बार गुना, 109/100, 109/100 और 109/100। ठीक है, बाहर में क्या रहेगा, 30,000 रहेगा। बाहर में क्या रहेगा, 30,000। 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0। ठीक है, 109 गुना 109 कितना होगा, जल्दी से निकालिए। 109 गुना 109, तो 109 गुना 109 होगा 9 9 81 का 1 हाथ लगा, 8 9 एकम 9 0। तो 2 संख्या छोड़ दीजिए, 9 0 1 1 8 9 9 18 का 8 1 11,881। इसको गुना 109 करेंगे फिर से, तो 9 एकम 9, 9 8 72 का 2 हाथ लगा 7, 9 8 72 7 79 का 9 हाथ लगा 7, 9 एकम 9 7 16, 6 हाथ लगा 1, 9 एकम 9 1 10। 2 संख्या छोड़ के 1 8 8 1 1 9 2 10 1 14 1 15 का 5 हाथ लगा 1 9 2। तो आया हमारा गुना करके भाई 1295,029। ये अभी तक आया 109 गुना 109 गुना 109। अब गुना इसमें क्या करेंगे, 3 करेंगे, तो 3 9 27 का 7 हाथ लगा 2 3 दूनी 6 2 8 0 3 5 15 का 5 हाथ लगा 1 3 9 27 1 28 का 8 हाथ लगा 2 3 दूनी 6 2 8 3 एकम 3। तो कितना है हमारा 3885087 डिवाइडेड बाई कितना है, तो हमारा 100 बचा हुआ है। अच्छा, बाहर में कौन वेट कर रहा है, तो 30,000 वेट कर रहा है। कौन वेट कर रहा है, 30,000 की भाई तुम निकलो, हम माइनस कर देंगे तुमको। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। तो हमारा गुना करके कितना है, 109 गुना 109 गुना 109 और गुना 3 3885087 बाई में 100। ठीक है, अब ध्यान देंगे कि ये घट करके कितना आएगा, पॉइंट बैठेगा, 2 संख्या छोड़ के पॉइंट बैठाना है, तो 38,850.87 माइनस कितना होगा, 30,000। माइनस कितना होगा, 30,000। ध्यान से देखिएगा, तो घटा के कितना आएगा, अच्छा ब्याज पूछा था तो घटा के कितना आएगा, 8,850.87 रुपए। ये हमारा ब्याज के रूप में आएगा, क्योंकि 30,000 माइनस हो चुका है। ध्यान से समझ में आया ये सबको।
कि भाई हमारा क्वेश्चन क्या बोला था, पी 30,000 रेट 9% टाइम 3 वर्ष, तो प्रोसेस करके कितना आया हमारा 30,000 गुना 109/100, 109/100, 109/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, गुना करके आया 3885,350,387 डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि 2 जीरो से 2 जीरो गया था, 2 जीरो से 2 जीरो गया था, तो बच गया 100। 100 से भागा दिए, दो संख्या छोड़ के पॉइंट, -30,000 वेट कर रहा था, घट गया बाहर में आते ही, ठीक है। तो बचा कितना 8,850.87 रुपए, इसका हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे, ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी से इसको उतार लेंगे, इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा, वार्षिक 5% चक्रवृद्धि ब्याज दर से 80,000 रुपए का 2/1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन क्या होगा, उसे हिसाब करके लिखें। तो वार्षिक बोल रहा है 5% चक्रवृद्धि ब्याज दर से 80,000 रुपए का 2.5 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन क्या होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझना। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, तो हम लोग कर रहे थे कि भाई 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष इसका हिसाब आ रहा था। अब क्या बोला है 2.5 वर्ष का, तो इसमें दो चीजें, या तो आप 2 वर्ष का अलग निकाल लो और आधा वर्ष का अलग निकालो। आप डायरेक्टली भी 2.5 वर्ष का निकाल सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा 2.5 वर्ष वाला में, ठीक है। तो बोला वार्षिक 5% चक्रवृद्धि ब्याज दर से 80,000 रुपए का, तो पी कितना है 80,000 रुपए, पी कितना है 80,000 रुपए। रेट कितना बोला है, तो रेट हमारा बोल रहा है कि भाई 5% वार्षिक ब्याज दर है, तो रेट कितना हो गया 5%। अच्छा, टाइम कितना बोल रहा है 2 सही 1/2, 2 सही कितना बोल रहा है 1/2, ध्यान से समझिएगा 2 सही 1/2। अब क्या बोल रहा है कि भाई इसका हमको ब्याज बताना है, क्या बताना है ब्याज बताना है। अच्छा मिश्रधन, सॉरी मिश्रधन बताना है आपको, क्या बताना है मिश्रधन। तो मिश्रधन क्या होगा, तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है P1 + R/100 का पावर n, ध्यान से देखिए P1 + R/100 का पावर n, बस, ठीक है। P कितना है तो 80,000, ठीक है। 1 प्लस रेट कितना है 5%, कितना है 5%, तो 5/100। अब हम लोग यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे कितना वर्ष बोला है 2.5 वर्ष, कितना बोला है 2.5 वर्ष। अब आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, या तो 2 वर्ष का ब्याज निकाल लो, क्या करो 2 वर्ष का अलग से ब्याज निकाल लो, या 2 वर्ष का मिश्रधन निकाल लो। उस मिश्रधन पे, सॉरी मिश्रधन पे किस पे 2 वर्ष का मिश्रधन निकाल लो, मिश्रधन का आधा वर्ष का या तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो, या तो आधा वर्ष का क्या करो आप कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं, यानी अमाउंट भी निकाल सकते हो। तो हम लोग 2 वर्ष का निकालेंगे, इसको किस में तोड़ेंगे 2 + 1/2, यानी 2 वर्ष फिर आधा वर्ष। तो हम लोग ध्यान से देखेंगे, तो 2 वर्ष का निकाल रहे हैं, पहले क्या कर रहे हैं 2 वर्ष का, तो 80,000 100 एकम 100 + 5/100 पावर 2, तो कितना हुआ 80,000 100 5 कितना हो गया 105, कितना हो गया 105/100। अब पावर 2 है इसलिए गुना में 2 बार, 105/100 गुना 105/100, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 2 जीरो से 2 जीरो गया, ठीक है। अब 105 गुना 105 करना है, चाहे इसको और छोटा भी हम लोग कर सकते थे, ठीक है। 5 का पहाड़ा में 21/20, 21/20 आता, वही सही रहेगा, वही कर लेते, ठीक है, वो इजी पड़ेगा। तो 80,000 इंटू कितना आया हमारा 105/100 गुना 105/100, 2 बार क्यों लिख रहे हैं समझ में आ रहा होगा आप लोग को। 5 का पहाड़ा में 21/20, 5 का पहाड़ा में 20, 5 का पहाड़ा में 21, तो 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 2 का पहाड़ा में 400, 2 का पहाड़ा में 200, तो अब क्या बचा 21 गुना 21 441, 21 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाएगा 441 गुना 200। अब समझ में आ रहा है क्यों मैंने मिटा करके लिखा था फिर से, क्योंकि आपको कैलकुलेशन इजी पढ़ना चाहिए, कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 जीरो बैठा दीजिए, 88,200। अब ध्यान से समझिएगा, 2 वर्ष तक प्रोसेस होने के बाद मेरा पैसा कितना लग रहा है 88,200। मिश्रधन कितना हो जा रहा है, ये मिश्रधन है 2 वर्ष का, 2 वर्ष का मिश्रधन कितना हो गया 88,200। अब इसी 88,200 का हम लोग क्या करेंगे, आधा वर्ष का या तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, ठीक है, या तो आप क्या कर सकते हैं आधा वर्ष का हम लोग ये निकाल सकते हैं, क्या बोलते हैं
अमाउंट निकाल सकते हैं। लेकिन एक बात बताइए, अगर पावर हम लोग आधा सॉल्व कर पाते तो आसानी से अगर सॉल्व कर पाते तो हम लोग एक ही बार में कर लेते। हम आसानी से सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम लोग इसको अलग अलग कर रहे हैं। चाहे तो अलग अलग भी कर सकते थे, फिर हमें ही दिक्कत होता है। इससे अच्छा क्या है कि हम लोग आधा वर्ष का सरल ब्याज निकालेंगे, क्योंकि रूल क्या बोलता है कि जो ब्याज है, ब्याज के ऊपर लगा हुआ ब्याज, ये क्या होता है, हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो ब्याज के ऊपर कौन सा ब्याज, ब्याज के ऊपर लगा हुआ सरल ब्याज। यानी अगर हम जैसे 10,000 रुपया है, ठीक है, अब इसका ब्याज होता है 10% के हिसाब से 1,000 रुपये, ठीक है। अब तो सिंपल इंटरेस्ट का है कि अगर इसी मूलधन पे काम करना तो 1,000 जुड़ता जाएगा, लेकिन अगर इसको जोड़ दें तो ये चक्रवृद्धि ब्याज बन जाएगा, 11,000 हो जाएगा। अब इसका सिंपल इंटरेस्ट 10% के हिसाब से क्या होगा, 1,100 रुपये। ये फिर अगले वर्ष जुड़ जाएगा तो 12,100। फिर इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 10% के हिसाब से 1,210। यानी ये क्या होता है, हर एक साल क्या होता है, मिश्र धन का क्या हो जाता है, सिंपल इंटरेस्ट लगता है। मिश्र धन का क्या लगता है, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज लगता है। तो हम लोग भी क्या करेंगे, यहाँ के लिए आधा वर्ष का सरल ब्याज निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सरल ब्याज, ठीक है। 88,200 रुपए मिश्र धन के लिए, मिश्र धन के लिए ध्यान से देखिएगा। तो आधा वर्ष का ब्याज क्या होगा, ऐसा ही बराबर क्या होगा, PRT बाई में 100 होता है, याद होगा आपको। तो यहाँ के लिए P क्या है, तो P हो जाएगा 88,200। रेट कितना हो जाएगा, तो 6% जो यहाँ, सॉरी 5% जो यहाँ दिया हुआ है। टाइम कितना होगा, तो टाइम भाई यहाँ पे आधा वर्ष, क्या होगा, आधा वर्ष, ठीक है। इसको फिर जोड़ना पड़ेगा हमें ब्याज निकाल करके, ठीक है। तो P कितना हो गया, 88,200। रेट कितना है, 5%, गुना टाइम कितना है, तो आधा वर्ष, तो 1/2 गुना 100। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 2 एकम 2, 2 का पहाड़ा में 441। 5 एकम 5, 5 चौके 20 का जीरो हाथ लगा दो, 5 चौके 20 2, 2,205 रुपए। ये क्या आया है, ब्याज आया है। अब ब्याज को हम लोग को जोड़ना होगा क्योंकि मिश्र धन पूछा है। तो कुल मिश्र धन बराबर क्या होगा, कुल मिश्र धन बराबर, ध्यान से देखिएगा, कुल मिश्र धन बराबर क्या होगा, तो 88,200 था, प्लस क्या करेंगे, 2,205 करेंगे, तो 88 2 90,000 और 200 200 कितना हो गया, 400। तो 90,405 रुपए कुल हमारा मिश्र धन होगा। समझ में आया ये वाला क्वेश्चन आप लोग को, क्यों, क्या, कैसे हुआ भाई। 2 वर्ष का अलग हम लोग मिश्र धन निकाले, आधा वर्ष का अलग मिश्र धन निकाले सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से, ठीक है। तो इसके हिसाब से लास्ट में क्या करेंगे, इसका मिश्र धन आया, इसका ब्याज आया, तो इसमें क्या करेंगे, इस मिश्र धन में ब्याज को जोड़ देंगे तो कुल मिश्र धन आ जाएगा। समझ में आया, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, देखिए अगर हमारे पास 2 ब्याज है तो P + CI + SI, अगर 2 तरह का ब्याज है, इसको जोड़ दें मूलधन के साथ में तो ये मिल करके बन जाता है अमाउंट। क्या बन जाता है, अमाउंट। यही हमारा सवाल कहता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको सारा 5 क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक ही हम लोग बनाए हैं, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, धीरे धीरे हम लोग सारे चैप्टर्स को करेंगे, सारे सवाल को करेंगे। डरने वाली कोई बात नहीं है, टेंशन करने वाला कोई बात नहीं है। सभी को ये सवाल समझ में आया होगा, उतार लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, सेवा समाप्त।